नमस्कार दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की घड़ी अब करीब आ रही है। अक्टूबर और नवंबर तक पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में गठबंधन में दलित मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए संकेतों और संदेशों की सियासत की होड़ लगी हुई है। आखिर दलित वोट किसके हैं, ये सवाल हर पार्टी पूछ रही है और हर पार्टी अपना अपना इस पर दावा भी कर रही है। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने लालू यादव के 78वें जन्मदिन पर दलित बस्तियों में पहुंचकर केक काटे और भोज आयोजित किए। बच्चों के बीच कॉपी किताब और कलम तक बांटे गए। कांग्रेस ने राजेश राम के रूप में दलित चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। वहीं एनडीए की दो बड़ी पार्टियां यानी बीजेपी और जेडीयू भी दलित पॉलिटिक्स की पिच पर एक्टिव हैं। एनडीए और महागठबंधन के बीच दलित वोटों को लेकर चल रही सियासी रसाकशी के बीच सत्ताधारी गठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों में जुबानी जंग छिड़ गई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रमुख जीतन राम मांझी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने सहयोगी और एलजेपी रामविलास के चीफ चिराग पासवान पर निशाना साधा। इसके बाद चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं ने भी मांझी और उनकी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एनडीए के दो प्रमुख दलित नेताओं की पार्टियों के बीच दलित वोट को लेकर छिड़ी दावेदारी की जंग के बीच सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में दलित वोटों का बड़ा दावेदार कौन है। चिराग पासवान की अगुवाई वाली एलजेपी-आर और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की दलित वोटों पर कितनी पकड़ है? क्या मुकेश सहनी भी दलित वोटों पर अपना मजबूत दावा रखते हैं? आज इसी की पड़ताल करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार चुनाव की हर खबर आपको अनोखे अंदाज में हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। बिहार की कुल आबादी में दलितों की भागीदारी करीब करीब 20% है और 243 में से 38 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। सूबे में अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 1.68% है और इस वर्ग के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। दलित और अनुसूचित जनजाति दोनों को मिला लें तो बिहार में SC/ST वर्ग की कुल आबादी में भागीदारी का आंकड़ा करीब 21% पहुंचता है और आरक्षित सीटों की संख्या 40। इस वर्ग के वोट बैंक पर चिराग की एलजेपी-आर और जीतन राम मांझी की हम के साथ ही पशुपति पारस की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी दावेदारी कर रही है। चिराग और मांझी दलित वोटों पर दावेदारी दोनों ही करते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल साल 2020 में जब पिछली बार बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस वक्त चिराग पासवान की पार्टी को कुल 5.8% वोट मिले थे, लेकिन सिर्फ 1 सीट ही वो जीत पाए थे। इसी चुनाव में मांझी की पार्टी को 1% से भी कम वोट मिले थे, लेकिन 4 सीटें मांझी की पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। वहीं अगर आरक्षित सीटों की बात करें तो दलितों के लिए आरक्षित 38 सीटों में से एनडीए को 21 सीटें जीत के तौर पर मिली थी। वहीं महागठबंधन 17 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। SC/ST के लिए आरक्षित कुल 40 विधानसभा सीटों के नतीजे देखें तो एनडीए को 23 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी 11 सुरक्षित सीटें जीतने में कामयाब रही थी। जेडीयू को 8, जीतन राम मांझी की पार्टी ने 3 और तब एनडीए में शामिल रहे मुकेश सहनी की अगुवाई वाली वीआईपी ने 1 सीट जीती थी। 2020 के चुनाव नतीजे देखें तो जीतन राम मांझी की पार्टी ने 3 सुरक्षित सीटें जीती थी और चिराग की पार्टी खाली हाथ रह गई थी। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव के 2015 के अगर आंकड़े देखें तो एनडीए के पास दलित पॉलिटिक्स के दोनों प्रमुख चेहरे यानी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी होने के बावजूद बीजेपी की अगुवाई वाला यह गठबंधन दलित पॉलिटिक्स की पिच पर पिछड़ ही गया था। आरजेडी और जेडीयू के महागठबंधन ने कुल 40 में से 24 सुरक्षित सीटें जीत ली थी। बीजेपी 5 सीटें जीत सकी थी और मांझी की पार्टी केवल 1 ही सीट जीत पाई थी। जीतन राम मांझी तब पार्टी के इकलौते विजयी उम्मीदवार थे। ऐसा तब था जब मांझी ने खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। मखदूमपुर विधानसभा सीट से वो चुनाव हार गए थे। 2010 विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 100 से ज्यादा सीटें जीती थी, तब भी एलजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस 18 सुरक्षित सीटें जीतकर दलित पॉलिटिक्स की पिच पर
सबसे बड़े प्लेयर के रूप में उभरी थी। तो अब सवाल यह है कि बिहार की दलित पॉलिटिक्स किस दिशा की ओर बढ़ेगी। 2025 के विधानसभा चुनाव के रण में दलित वोटर्स आखिर किसका साथ देंगे? क्या वो चिराग पासवान होंगे, जीतनराम मांझी होंगे, मुकेश सहनी होंगे या फिर एनडीए के कुछ घटक दल होंगे? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब इसका नवंबर में मिलना तय है जब बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। तो इंतजार कीजिए बिहार चुनाव के नतीजों का और आप बने रहिए वॉइस ऑफ इंडिया के साथ, क्योंकि वॉइस ऑफ इंडिया आपको देगा बिहार चुनाव की हर बड़ी खबर सबसे पहले और अनोखे अंदाज में।